हे गाइस, मैं से शुभम कौशल एंड वी आर वाचिंग लेट्स थिंक अनदर वे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्पीक एट अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर 2 or 3 minutes इन इंग्लिश 1 एग्जाम इन 8th 9th 10th। तो सबसे पहले आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया, उस पर लिख लिया और फिर मैम को दे दिया। तो उसके बाद आप अपनी सीट पर विराजमान हो गए। तो अब अगर तो आपका रोल नंबर 1 to 10 में आता है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो लिखा है वो ही आपको तब याद होगा। लेकिन जब उसके आगे बढ़ते हैं 11 से 20 आधी लाइनें याद, फिर 21 से जो भी एंड रोल नंबर होता है 50 या जो भी, तब जो ये रोल नंबर्स हैं इनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि तब वहाँ पर जाकर बोलना जो लिखा है वो याद नहीं है और क्या बोलना पता नहीं है, फंस गए। और वो फिर ऐसे चीज़ें बोलते हैं जो ना उन्होंने लिखी है ना कहीं पढ़ी है, बस खुद ही, वो भी इंग्लिश भी गलत होगी और साथ में कोई फैक्ट हो गए। तो करना क्या है, जब आपने अपनी आंसर शीट दे दी मैम को, उसके बाद आप बैठे हो अपने सीट पर, जैसे जैसे आपका रोल नंबर आ रहा है तब आपने कुछ नहीं करना, बाकियों के व्यूज़ एक बार सुनने हैं, आपको आइडियाज़ मिलेंगे उससे, और अपने व्यूज़ याद करने। अगर आपका रोल नंबर 29 है और 25 आ गया है तो एक बार रिहर्स कर लो अपने माइंड में ही कि मैंने क्या बोलना है। ये नहीं है कि पूरा टाइम आप रटी जा रहे हो, अपनी जो लिखा है वही बोली जा रहे हो, वही बोल रहे हो, एंड मोमेंट पे आके वो भूल जाएगा। वो भी ये नहीं है कि बिल्कुल वो डिट्टो जाकर वहाँ पर बोल देना। आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स बोलना है कि हाँ, पहला मैं ये बोलूँगा, फिर मैं ये बोलूँगा। जैसे स्टार्टिंग एग्जांपल लेते हैं, पहले इंट्रो, उसके बाद अगर पोल्यूशन पे है तो मैं बताऊँगा उसके कॉजेज़, फिर मैं बताऊँगा उससे इफ़ेक्ट क्या है, फिर आप बोलोगे कि उससे बचा कैसे जा सकता है, उसे रिड्यूस करने के वेज़ बताओगे। अगर सीधा ही जाकर वेज़ बता दोगे, आपके पास बोलने के लिए कुछ होगा ही नहीं। एक आधे से 1 मिनट में आपकी स्पीच ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो आपने लिखा है सब आपको याद नहीं है। तो थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर अपना दिमाग और अपने लिप्स साथ साथ में चलाने। जो सोच रहे हो वो बोल दो, जो सोच रहे हो वो बोल दो। अगर आप सोचने लग गए कि अगर मैं ये बोलूँगा तो क्या मैम मुझे मार्क्स देंगे, बच्चे मेरे पे कहीं हंसेंगे तो नहीं, फिर आप अटक गए। और एक बार अटक जाए ना जो, तो फिर से वो चीज़ फ्रीक्वेंटली बोलना, फिर से वो स्पीड पकड़नी बहुत मुश्किल होती है। वो भी अगर आप पब्लिक के सामने हो, अगर लोग हंस रहे हैं और फिर आप कहो कि हाँ मैं फिर से शुरू करता हूँ, फिर आप में उतना कॉन्फिडेंस बचेगा ही नहीं। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था फेयर वाली, आप वो जाकर देख सकते हो कि अपना डर कैसे रिमूव करें। तो उनके बारे में नहीं सोचना जो देख रहे हैं आपको, सिर्फ आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। जो दिमाग में आया उस टॉपिक के रिलेटेड वो बोलना है। ये नहीं कि आज घर में सब्जी कौन सी बन रही है वो बोलना। और ये आप बोल कैसे पाओगे, तो ये बात तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिस तो रोज़ करनी पड़ेगी। अगर रोज़ नहीं तो कम से कम 1 महीने पहले तो शुरू कर दो। रीड आप करते रहते हो, आपको नॉलेज हर जगह से मिल रही है। आप बाहर अपनी विंडो से बाहर देख रहे हो, उसमें आपकी नॉलेज है। अगर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो फेसबुक पे, उसमें नॉलेज है। नॉलेज हर चीज़ में है, बस वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में उस नॉलेज का, उस पर्टिकुलर नॉलेज का यूज़ कितना है। जैसे आपको इंस्टाग्राम की नॉलेज बहुत है, टिकटॉक की नॉलेज बहुत है, उसमें इफ़ेक्ट्स डालने बहुत अच्छे आते हैं, बट उस आपकी जो वर्चुअल लाइफ है सिर्फ उसमें काम आएगी। जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उसमें वैसे इफ़ेक्ट्स का कोई काम ही नहीं है, वैसी नॉलेज का। तो इसलिए नॉलेज आपको है, बट वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। रियल लाइफ में उसका कोई इतना यूज़ ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको नॉलेज है सारे व्हीकल्स चलाने की, वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको आएगा व्हीकल्स, अगर आप कहीं भी जाते हो, आप सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बाइक चला सकते हो, आपको नॉलेज है। अब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़कर बचपन में ही गाड़ियाँ सीखने लग जाओ, ये सिर्फ एग्जांपल दी है। आपको क्या करना है कि शीशे के सामने खड़ करना, चाहे आप वॉशरूम में हो, चाहे बेडरूम में हो, जहाँ मर्जी हो, अकेले हो, जो मर्जी है। सबसे पहले तो अकेले में ही खड़ो, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस होगा नहीं आप में। शीशे में खड़ कर ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बोलो जो दिमाग में आता है। ये नहीं है कि
अब आप गूगल पे टॉपिक ढूंढने लग जाओ कि इंग्लिश 1 में असेसमेंट में कैसे टॉपिक्स आते हैं। ये सब करोगे तो फिर आप फ़ोन में ही रह जाओगे, फिर आपका नोटिफिकेशन आएगी, फिर आप व्हाट्सअप चेक करोगे, उतने में इंस्टा खुल जाएगा, फिर सब निकल जाएगा। क्या करना है, या तो पिछले साल जो जो टॉपिक्स आए थे उसमें से कोई पकड़ लो, या वैसे ही कोई नॉर्मल, जैसे मैंने अभी पॉल्यूशन का बोला, आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो, इन्वायरमेंट के बारे में बोल सकते हो, या फिर ये गैजेट्स के बारे में ही बोल सकते हो, हॉलीडेज़, ऐसे बहुत टॉपिक्स है। डेली लाइफ में से कोई टॉपिक उठा लो। ये मैटर नहीं करता टॉपिक क्या है, मैटर करता है कि आप बोल कैसे रहे और कितना बोल रहे। शीशे में अगर आपने बोल दिया तो आपके पास नॉलेज तो है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप डरोगे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ले सकते हैं। तो शीशे में बार बार देख के बोलना है, रोज़ कोई नए टॉपिक के ऊपर बोलो। अब आप ज़रूरी नहीं है कि रोज़ इंग्लिश में बोलो, क्योंकि आधे वर्ड तो फिर अंदर ही रह जाएंगे। आपने क्या करना है कि एक अल्टरनेटिव दिन रख लो कि एक दिन मैंने इंग्लिश में बोलूँगा, एक दिन हिंदी में, एक दिन इंग्लिश में, एक दिन हिंदी में। या फिर जब कोई मूड किया हिंदी बोलने का तब बोली। मोस्टली इंग्लिश प्रेफर करो, बट हिंदी भी बोल लो, क्योंकि मोस्टली अगर आप स्कूल में हो तो इंग्लिश है, नहीं तो आप अगर पब्लिक प्लेस पे कोई स्पीच दोगे वो हिंदी में ही होगी। तो ये ना हो ना कि आप इंग्लिश में बोलते रहो, किसी को समझ ही ना आए। तो हिंदी भी आनी चाहिए भैया। तो आप अपना बोलो और सोचो यहाँ पे लोग बैठे, ये क्योंकि इमेजिनेशन तो ह्यूमन बींग्स की खासियत है। इसलिए स्टेज वहाँ पर सोचो कि मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, इतने लोग हंस रहे हैं मेरे पे और मैं उनको चुप कैसे करा सकता हूँ अपनी स्पीच से। ये जब आपको आ गया ना, लोगों को चुप कराना, जो आप पे हंस रहे थे वही बाद में तालियां मारेंगे, तब मान लेना कि आपको असली स्पीच देनी आ गई। फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और वीडियो को देखो, मोटिवेशनल वीडियो, हाउ टू स्पीक, ऐसा कुछ नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने जो हंस रहे थे उनको चुप करा दिया ना, चाहे वो दोस्त हों चाहे जो मर्जी हो, अगर वो उनको चुप करा दिया, फिर पास हो। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि शीशे में अगर आप खड़े हो स्पेशली टाइम निकाल लो अपने दिन से। अब कई बच्चे, अगर मैं ये ना बोलता तो कई बच्चों ने क्या करना था ना, कि जब वो पढ़ रहे हैं ना उसमें से टाइम निकाल कर उन्होंने मिरर के पास जाके खड़े हो जाना था। पहले तो अपने आप को देखना था, उसके बाद एक आधी लाइन बोलकर फिर टीवी वगैरह में लग जाना था। फिर कहना था मैं तो अपनी पढ़ाई का ही काम कर रहा था, ये भी स्कूल का ही है, पेपरों का ही है। लेकिन को क्या करना है कि इसमें इतना टाइम की जरूरत नहीं, ऐसे ही थोड़ी देर, मतलब ये नहीं है कि आपको 5 मिनट बोलना है, चाहे आप 20 सेकंड बोलो, 30 सेकंड बोलो। जैसे आप अगर वॉशरूम गए हो तो मिरर के सामने खड़े होकर 20 सेकंड 30 सेकंड क्या फ़र्क पड़ता है। अगर फ़ोन हो तो कैमरा खोल, कैमरा वैसे मिरर में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज दिखेगी। सिर्फ वहाँ पर स्टेज पर जब आप जाओगे तो ये याद रखना, सिर्फ हाथ ऐसे पीछे कर कर नहीं खड़ना, हाथ हिलाने हैं, हाथों को नीचे करना ही नहीं है, बस ये समझ लो। अगर आप ऐसे भी रखोगे ना, थोड़ा ऐसे ऐसे भी, इतना इतना भी कर लोगे, तो जब आप अगली बार जाओगे आपके हाथ इतने खुलेंगे, फिर अगली बार जाओगे तो इतने, फिर अगली बार जाओगे तो फिर आपको हिलाने नहीं पड़ेंगे, वो खुद ही हिलते रहेंगे, खुद ही, मतलब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है सही हो जाएगी। आपका ध्यान होगा आपकी स्पीच पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी परफेक्ट हो गई, और फिर आप पे कोई हंस ही नहीं सकता। इसलिए 2 बातों का ध्यान रखना है इसमें। तो एक तो जो दिमाग में है बस वही बोल देना है, दूसरा बॉडी लैंग्वेज। हाँ, एक और चीज़ कि अगर ट्राई करोगे तो ही आएगा, अगर अपनी सीट पर बैठे रहोगे ना तो कभी ना हो पाएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए। अगर मेरी कोई और वीडियो आपके काम आए तो उसे भी एक बार देख लेना, पसंद आए तो लाइक कर देना, किसी और को ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर कर देना। और नमस्ते।